नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की आंसर की डिले क्यों हो रही है? 10 जनवरी को आंसर की आने वाली थी, उसका क्या हुआ? क्या आंसर की और डिले हो सकती है? हाई कोर्ट का सिलेक्शन प्रोसेस इतना स्लो क्यों है? क्या एनटीए की तरफ से डिले हो रहा है या फिर हाई कोर्ट की तरफ से? इन सारे विषयों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन सारे अपडेट से लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट करके विस्तृत चर्चा करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने बारी बारी से हर पॉइंट पे। दोस्तों, पहला पॉइंट है आपकी आंसर की डिले क्यों हो रही है। तो दोस्तों, आपको पता होगा इस समय कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आंसर की डिले होने का सबसे बड़ा कारण है इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो 1/3 बुलाए जा रहे हैं इस समय। मेरे यहाँ होम मिनिस्ट्री में 50% बुलाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे शायद 1/3 बुलाए जा रहे हैं, ऐसा मुझे किसी ने बताया है। तो इस हिसाब से आंसर की एनटीए ने प्रिपेयर कर ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन उसको ऑर्डर की ज़रूरत है क्योंकि एनटीए इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करती है, उसके रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करती है। इस वजह से आंसर की अभी पब्लिश नहीं हो पा रही है क्योंकि ऑफिसर्स डेली नहीं आते हैं, 2 दिन में 3 दिन में एक बार उनका आना होता है। हाई कोर्ट में काफ़ी स्ट्रेंथ कम आती है, तो इस हिसाब से आंसर की डिले हो रही है। और आपकी आंसर की 10 जनवरी को आने वाली थी, इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि आंसर की तो आपकी आ जाती अगर आपका ये कोविड के केसेस लगातार बढ़ नहीं रहे होते, क्योंकि कोविड के कारण ये प्रक्रिया डिले होती जा रही है। इसका और एक कारण है, जैसे जब स्ट्रेंथ आपकी 100% नहीं आएगी, 1/3 ऑफिशियल आएंगे तो प्रोसेस तो डिले होगा ही। आपको भी पता होगा जहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हो और एक जगह 33 लोग काम कर रहे हो तो काफ़ी प्रोसेस में अंतर हो जाएगा, कार्य करने की प्रक्रिया में रुकावट आ जाएगी, उसका प्रोसेस डिले हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने बोला था 10 जनवरी को आंसर की आने वाली है लेकिन अभी तक नहीं आई है, उसका ये जवाब है। ठीक है, आंसर की आपकी प्रिपेयर्ड है, लेकिन कुछ कारणों से, देखो कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है कोविड का। कोविड में आपकी जो ऑफिसर्स की उपस्थिति है वो पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनको 1/3 आना होता है। आज यूपी गवर्नमेंट ने भी 50% एम्प्लॉय को बुलाने का आदेश जारी किया है। केवल 50% ही, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर प्राइवेट, दोनों में 50% ही कर्मचारी काम करेंगे। ठीक है, अब अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या आंसर की और डिले हो सकती है? देखो, आंसर की आपकी 8 से 10 के बीच में आने वाली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोविड केस में प्रॉब्लम हो रही है तो उस वजह से आंसर की ज़्यादा डिले नहीं होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से इस वीक में लास्ट तक यानी सैटरडे तक आंसर की आपकी आ जानी चाहिए। 15-16 तारीख तक आपकी आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है जल्दी आ जाए, लेकिन इस हफ्ते के लास्ट तक पक्का आंसर की आ जाएगी। और देखो, इसमें दिया है हाई कोर्ट का सिलेक्शन प्रोसेस इतना स्लो क्यों है। तो हाई कोर्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो स्लो नहीं है, वो तो कोविड के कारण स्लो हो गया है क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर्स नहीं आ रहे हैं, पूरी स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है, इस वजह से ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया है। अगर कोविड केस नहीं बढ़ते, अब किसको पता था कोविड केस एकदम से इतना तेज़ी से बढ़ जाएंगे। प्रेडिक्शन हर आदमी अपना करता है और आपके नोटिफिकेशन के आधार पे ये प्रेडिक्शन है, कोई हवाबाजी वाला प्रेडिक्शन नहीं गया था। सारे एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में 2 से 3 दिन में आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। ठीक है, ये आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है और सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं पहले ही। आपका 5 तारीख को पेपर था, समीक्षा अधिकारी जो कैंसिल हुआ था 10 तारीख को पेपर, 10 की सेकेंड शिफ्ट में वाराणसी में जो पेपर कैंसिल आउट किया गया था उसका री एग्ज़ाम हुआ था 5 जनवरी 2022 को। तो उसके बाद में 2-3 दिन, 5 दिन मान लो तो 10 तारीख तक आराम से आपकी आंसर की आ जाती, लेकिन
कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ऑफिसर्स की उपस्थिति कम है, तो उस वजह से ये प्रोसेस डिले हो रहा है। ठीक है, अब अगले पॉइंट देखते हैं। आखिरी पॉइंट है आपका, क्या एनटीए की तरफ से डिले हो रहा है या फिर इलाहाबाद की तरफ से। तो देखो, एनटीए ने अपनी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं, उसने आंसर की भी बना ली है, सब कुछ उसने प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, ऑफिसर्स छुट्टी पे हैं, 1/3 बुलाया जा रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा प्रोसेस डिले हो गया है, वो भी कोविड के कारण। अदरवाइज प्रोसेस की जो रफ्तार थी काफ़ी फास्ट हो रहा था हर चीज़, एग्ज़ाम भी तेज़ी से कराए जा रहे थे और री एग्ज़ाम भी एकदम जल्दी ही आपका कराया गया, लेकिन कोविड केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उससे प्रोसेस में थोड़ा सा स्लोनेस आ गई है, यानी रुकावट आ गई है, ऐसा बोल सकते हो। तो दोस्तों इस वीक में यानी 15 से 16 तारीख तक आपकी आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोविड केस तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका जो प्रोसेस होगा आगे का ज्वाइनिंग का, वो भी डिले हो जाएगा। देखो, आंसर की रिलीज होगी और उसका विंडो ओपन किया जाएगा। अब विंडो में आपके नोटिफिकेशन में लिखा है कि 2 से 3 दिन तक ओपन रहेगा, उसमें आप अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और हर क्वेश्चन का आपको 500 ऑब्जेक्शन रेज करने का पैसा लगेगा। ठीक है, और अगर आपका ऑब्जेक्शन रेज सही पाया गया तो आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो रिफंड हो जाएगी। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और दूसरी चीज़ एक ये है, जैसे जो आपकी रिवाइज आंसर की तब पब्लिश की जाएगी जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट के साथ ही आपकी रिवाइज्ड आंसर की पब्लिश की जाएगी। इसमें कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर सबको ऑब्जेक्शन रेज करना है या फिर किसी ने अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है तो सबको बेनिफिट मिलेगा या फिर जिसने किया है उसको मिलेगा। तो देखो, ऑब्जेक्शन रेज कोई भी बंदा करे, वो चाहे आपका किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे इलाहाबाद का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे वो बरेली का हो, कहीं का भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस क्वेश्चन पे उसने ऑब्जेक्शन रेज किया है और उसने अपना एक्सप्लेनेशन बुक के अकॉर्डिंग सही से दिया है, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और उसका क्वेश्चन मान लिया जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो उस क्वेश्चन पे जितने भी बंदे बैठे होंगे एग्जाम में, उन सारे बंदों को समान रूप से बेनिफिट दिया जाएगा, वो आंसर आपका सही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन रेज में कोई भी अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दे उस क्वेश्चन को, जिस शिफ्ट में आप भी बैठे हो, तो सबको समान रूप से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसमें सबको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्शन रेज करने का जो फीस है एक आपके ऑब्जेक्शन का वो 500 रुपये है, और अगर मान लो आपके 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन गड़बड़ हो गए तो आपका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट खर्च हो जाएगा। तो इस वजह से ऑब्जेक्शन रेज करिएगा तो जो सचमुच क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हो उसको छानबीन के आप अपने आंसर भेज सकते हो मुझे, मैं उनका एनालिसिस करूंगा, बुक्स में खोजूंगा, कई बुक्स में देखूंगा, फिर बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है या नहीं करना है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होता है, जब आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो वो मैं एक्सप्लेनेशन भी लिख दूंगा कि इसको कैसे ऑब्जेक्शन रेज करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद में रिवाइज आंसर किया जाएगी और उसी के साथ आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, और रिजल्ट पब्लिश होने के 20-25 दिन के बाद में आपका ज्वाइनिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है वो फरवरी एंड तक, क्योंकि पहले कोविड केस बढ़ते जा रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिले हो रहा है प्रोसेस, तो ये फरवरी एंड तक आप मान सकते हो कि आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है। ठीक है, एटलीस्ट रिजल्ट तो पक्का आ जाएगा फरवरी एंड तक, ज्वाइनिंग आपकी फिर होली तक जरूर करा ली जाएगी, ऐसा आप मान सकते हो, क्योंकि कोविड केस अभी और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो अब पता नहीं कितना अभी आगे बढ़ेगा, अभी पीक पे आएगा, है ना। तो उस हिसाब से फरवरी एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कुछ फ्रेंड्स ने पूछा था कि सर जो समीक्षा अधिकारी उर्दू या फिर समीक्षा अधिकारी हिंदी वाले कैंडिडेट हैं, उनका रिजल्ट 2 बार पब्लिश किया जाएगा। तो मैंने देखा था उनका रिजल्ट 2 बार आएगा, उस पर मैं वीडियो शाम को या फिर कल सुबह तक ज़रूर बनाऊंगा और आपको उसमें समझाऊंगा कि उसकी कट ऑफ पक्का कम जाएगी, क्योंकि उसको 2 स्टेज में बुलाया जाएगा।
तो वो सारी डिटेल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को गेन करते रहिए, अपडेटेड रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं, एनालिटिकल तरीके से बनाए जाते हैं, एनालाइज करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।